Just a minute, huh? I'm just making it YouTube live and we'll begin. Ananya, if you can just make it slideshow. Yes. If you can just click on the side. So, namaste everyone. Thank you so much for joining our webinar series today. So, my name is Sanket. I work with Samait Chala, and we have Ananya also, my colleague, who will be taking us through the presentation. So, welcome to Samait Chala's webinar series on professional development platforms. Next, please. A lot of you may be aware of Samait Shala because you might have been a part of our earlier webinars, and a lot of you might be there who are attending for the first time. So मैं थोड़ा सा हमारे organization के बारे में कहना चाहूँगा. So Samait Shala is a not-for-profit organization. We work in the spectrum of inclusive education, and हम लोगों ने क्या किया है कि एनसीईआरटी और समग्र शिक्षा की जो इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसीज है उसको समझ के 3 अलग अलग टाइप से हम उसको ग्राउंड पे ले जाने की कोशिश करते हैं. सो वी वर्क इन द टीचिंग लर्निंग पेडागोजीज एस्पेक्ट, जहाँ पे जो प्रैक्टिसेस एनसीईआरटी और समग्र शिक्षा की है उसको हम टीचर्स के साथ ट्रेनिंग के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समग्र शिक्षा एंड एनसीईआरटी recommend that group learning and peer learning are effective ways of working with students. तो हम उसका ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल कंडक्ट करते हैं क्लासरूम में. ऐसे अलग अलग हमारे टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल्स हैं. दूसरा हमारा काम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टीएलएम पे. अ लॉट ऑफ स्कूल्स हैव टीएलएम्स but the alignment with the curriculum is not there. Samait Chala can help support them in the same. And if the schools want कि हमको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाने हैं, उसमें भी हमारा सपोर्ट हो सकता है. तीसरा हमारा काम करने का जो ट्रेनिंग्स का हमारा रेल्म है, दैट इज अबाउट डिजिटल टूल्स. कोविड के बाद हम सब ऑनलाइन काफी जल्दी मूव हो गए. उसके अंतर्गत में जो गूगल का पूरा स्वीट है, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म्स, कैसे उसको हम यूज करके टीचिंग लर्निंग हमारा बेटर कर सकते हैं, उसमें भी हमारे डिजिटल ट्रेनिंग्स होते हैं. सो ये हमारा एक वर्टिकल है. इसके साथ हम रिसोर्स रूम जो है गवर्नमेंट की, उनके साथ भी काम करते हैं. सो रिसोर्स रूम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि क्लस्टर लेवल के अलग अलग बच्चे जिनकी अलग अलग डिसेबिलिटीज होती है वो गवर्नमेंट में एक जगह पे, गवर्नमेंट की स्कूल्स में एक जगह पे आते हैं. तो वैसे फ्राइडे को रिसोर्स रूम में बच्चे जो आते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं. उनके जो स्पेशल एजुकेटर है उनके साथ हमारा काम रहता है एक बापूनगर रिसोर्स रूम में वहां पे. तो वैसे हम गवर्नमेंट के साथ भी हमारा कुछ कुछ काम चलता रहता है. हम समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि हम जो टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके क्या क्या 3 एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज द टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन मतलब कि जब हम टीचर बनने से पहले हम क्या क्या पढ़ते हैं. So some of you might have done B.Ed, some of you might have done D.El.Ed. तो अलग अलग जो कोर्सेज है ये आपके टीचर एजुकेशन का पार्ट आता है. उसके साथ साथ once someone becomes a teacher, they also work कि खुद को कैसे हम हमारी कैपेसिटी डेवलप करें और कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हमारी फील्ड में हमको ज्यादा अच्छा है. उसके अंतर्गत आता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत आप सब यहाँ पे हो. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग मोटिवेटेड इनफ फॉर योर ओन डेवलपमेंट. और तीसरा होता है नेशनल प्रोफेशनल टीचर स्टैंडर्ड्स. सो जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री कुछ स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं which will ensure कि the teaching quality is maintained throughout the country. So ये 3 पहलू हैं. तो नेक्स्ट, ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? 2020 में एनसीटी ने सर्वे किया था. उन्होंने पाया कि सिर्फ 25% टीचर्स को थोड़ा बहुत कुछ ट्रेनिंग का डेवलपमेंट का मिला है.
और वर्ल्ड बैंक ने जब सर्वे किया 2021 में, दे फाउंड आउट दैट ओनली 42% टीचर्स आर सेइंग उनको कुछ भी ट्रेनिंग नहीं मिला 2 साल में. However, our national education policy, which came in 2020, it highly gives us importance of this continuous professional development. उन्होंने कहा है कि जो भी स्कूल लीडर्स है, टीचर्स है, स्कूल लीडर्स यानी कि प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर्स, जो भी स्कूल्स के हेड्स होते हैं उनको, एज वेल एज टीचर्स को, दे हैव टू अपस्किल देमसेल्व्स बाय स्पेंडिंग एटलीस्ट 50 घंटे एक साल में ऑन देयर स्किल डेवलपमेंट. इसमें से 25 घंटे जो होते हैं, इट कैन बी स्टेट गवर्नड. फॉर एग्जाम्पल, कुछ उनको लगता है कि ये करिकुलम से अलाइंड है, इसको ही करना चाहिए, तो वो 25 घंटे वैसे ट्रेनिंग्स हो सकते हैं जो मैंडेटरी में भी आपको करने पड़े. बट बाकी के 25 घंटे जो है, देयर यू हैव द फ्रीडम, you can do something which you are interested in. As a part of that, thank you so much for joining our webinar for the same. Next is हम ये वेबिनार्स कंडक्ट क्यों कर रहे हैं. सो वी नो दैट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल आउट देयर, और ये रिसोर्सेज हम जब क्लासरूम में यूज करेंगे उससे बच्चों का ही फायदा होने वाला है. सो व्हाट वी विश टू डू एट समाजशाला इज, वी वांट टू एंश्योर दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वेबिनार्स के बारे में, वेबिनार्स नहीं सॉरी, इन अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पता चले, so that they can implement the same in their classroom, so that it helps the children to learn better. So that's why we are conducting these webinars. So far, we have conducted these different webinars. मई में हमने शुरू किया था. मई में हमारे 2 वेबिनार्स थे सेम टॉपिक पे. वहां पे हमने फिरकी के अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल्स हैं जो स्कूल लीडर्स के लिए और टीचर्स के लिए हैं, वो एक्सप्लोर किए थे. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मैगजीन्स को एक्सप्लोर किया था, और टिकटैक लर्न के जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैथ्स और साइंस के वीडियोस होते हैं, उसको एक्सप्लोर किया था. जून में हमने ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के जो मैगजीन्स है, आई वंडर, पाठशाला भीतर और बाहर, लर्निंग कर और राइट ट्रायंगल्स, चारों को हमने इन डेप्थ एक्सप्लोर किया था, कैसे वो रेलेवेंट है टीचिंग लर्निंग के लिए फॉर डिफरेंट टीचर्स. जुलाई में हमने प्रथम बुक्स का जो स्टोरी वीवर प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर किया था, कि कैसे उनके अलग अलग स्टोरीज है, बच्चे उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है उसके एजुकेटर्स के लिए, वो एक्सप्लोर किया था. और अगस्त में हमने जब किया वेबिनार, वो खान एकेडमी पे था. खान एकेडमी पे मैथ्स और साइंस के अलग अलग क्यूरेटेड कोर्सेज है, उसके बारे में हमने बात की थी, कैसे उसको हम यूज करके टीचिंग लर्निंग बच्चों का बेटर कर सकते हैं, उस पर हमारी बात थी. सो ये हमने अभी तक के जो वेबिनार्स किए उसके बारे में बात थी. आज का हमारा वेबिनार है स्टोरी वीवर ऐप पर, जो सॉरी गूगल के रीड अलोंग ऐप पे हम बात करने वाले हैं आज, जिसका पहले नाम था बोलो. सो रीड अलोंग ऐप पे हमारी आज बातचीत होगी. तो यहाँ पे हमारे साथ लाइक हमारे 2 क्लोज नेटवर्क में से चित्रा करके है जो पिरामल फाउंडेशन के साथ काम करते हैं. उन्होंने हमारी, पिरामल फाउंडेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ऑफ गूगल रीड अलोंग. चित्रा ने हमको ये प्रेजेंटेशन पुट फोर्थ करने के लिए हेल्प की थी, बिकॉज हम एक दूसरे को जानते हैं. और हमारे साथ रचना भी है. रचना रीड अलोंग के साथ काम कर चुके हैं जब वो पहले पहले लॉन्च हुआ था तब. तो रचना भी हमारे साथ है. और टुवर्ड्स द एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो दे कैन ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू रचना, थैंक यू चित्रा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ग्रेसिंग विद योर प्रेजेंस. अनन्या जो मेरे कॉलीग हैं वो आपको इस वेबिनार के थ्रू ले जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉय दिस वेबिनार. Ananya, over to you. Thank you. Hi everyone. So before we start talking about the app, um, I'd like to open a discussion ki why do you think learning to read from a young age is important? अगर कोई अनम्यूट करके आंसर करना चाहेगा तो वो कर सकते हैं.
क्वेश्चन मैंने चैट बॉक्स में भी भेजा है, अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक लर्निंग टू रीड फ्रॉम अ यंग एज इज इम्पोर्टेंट? बचपन से ही पढ़ना सीखना क्यों जरूरी है आपके अकॉर्डिंगली? एक चीज सिर्फ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा. बिटवीन अवर टीम हम 4 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं: इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी. सो फील फ्री टू एक्सप्रेस इन चारों में से कोई भी भाषा में. आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कुछ शेयर करना हो तो, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रांसलेट सो दैट हमारा एक दूसरे के साथ लर्निंग हो सके. कोई इसका थॉट्स शेयर करना चाहेगा? आपको क्यों लगता है कि बचपन से पढ़ाई मतलब पढ़ना सीखना जरूरी है? विल वेट फॉर 10 more seconds. हमको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि रीडिंग इज फाउंडेशनल टू लर्न एनीथिंग एंड अर्ली लैंग्वेज इज द बेस्ट टाइम टू अक्वायर एनी लैंग्वेज, सो दिस इज वन रीजन. पढ़ना सीखना आगे की बाकी कुछ सीखने के लिए फाउंडेशन है, और जब बचपन में हम पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए. दूसरा मैसेज आया है कि अच्छी हैबिट होती है सेल्फ लर्नर बनने के लिए, और इम्पोर्टेंट स्किल है बाकी कुछ पढ़ने के लिए. सो दीज आर द 3 responses वी गॉट. थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेंट्स फॉर एंगेजिंग विथ अस. अनन्या, मे बी यू कैन मूव अहेड. Yeah. Uh, as someone in the chat also said कि uh, it's building block to learn any subject, और ये बच्चों की क्रिएटिविटी भी डेवलप करता है, वोकैबुलरी भी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स भी इन्हांस करता है, और um, पढ़ने से स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते हैं. तो essentially, when children learn to read early, then they can read to learn later. जब हमने गूगल फॉर्म पास आउट किया था तब काफ़ी लोगों ने कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे. तो हम इस वेबिनार के थ्रू उन चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस, एक था लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में, कि बच्चों के घर पे काफ़ी एक्सपोजर नहीं मिलता उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज से. प्रोनाउंसिएशन में कि वर्ड्स वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और इस वजह से फ्लुएंसी में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं. हम अच्छे न्यू वर्ड्स या स्पेलिंग्स याद नहीं रख पाते हैं, और र- अगर उन्हें याद भी रहता है तो समटाइम्स कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें पढ़ा क्या है. एंड रीजनल लैंग्वेज इन द सेंस कि बिकॉज वो अपनी लैंग्वेज से इतने कंफर्टेबल है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने में ज़्यादा इश्यूज आते हैं. तो लेट्स सी कि हम रीड अलोंग ऐप को कैसे यूज़ करके कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का. तो रीड अलोंग ऐप बेसिकली एक ऐप है टू इम्प्रूव द रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स. ये गूगल की स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है,
बेसिकली एज अ चाइल्ड रीड्स आउट लाउड, उन्हें इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि वो करेक्ट पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, और अगर गलत पढ़ रहे हैं तो क्या गलत पढ़ रहे हैं। इसका एक वेबसाइट वर्जन भी है, पर आज हम सोलली ऐप पर फोकस करेंगे। बट वेबसाइट का इंटरफेस भी काफ़ी मिलता जुलता है ऐप से। तो आज हम इन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। कौन सी लैंग्वेजेस हैं, लाइब्रेरी में क्या है, जो रीडिंग असिस्टेंट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और रीडिंग ग्रुप्स का एक फीचर। तो सिंस दिस इज एन ऐप अबाउट reading, so language is really important. So Google ReadAlong supports about 10 languages. आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इंग्लिश, या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश, या गुजराती प्लस इंग्लिश, एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है, फॉर इंस्टेंस इन द हिंदी प्लस इंग्लिश वन, कि यू लर्न टू रीड इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, आप उसके थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं, विच हेल्प्स एड्रेस आवर प्रॉब्लम अबाउट रीजनल लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ऑल्सो। तो आज हम हिंदी प्लस इंग्लिश वाले इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे मेजरली। सो जैसे ही हम ऐप खोलते हैं, हमें ये लाइब्रेरी में एक हाईलाइटेड स्टोरी दिखती है, जो कि रीड अलोंग ने चूज की होती है, और बेस्ड ऑन आपने क्या प्रीवियसली पढ़ा, आपकी हिस्ट्री सेव कर देता है, और उस हिसाब से आपको बुक्स रेकमेंड करता है। लाइब्रेरी में काफ़ी अलग-अलग टाइप की थीम्स भी मिलेंगी आपको अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ऐप में। फॉर इंस्टेंस फैमिली या फ्रेंड्स, एंड फाइनली द लाइब्रेरी इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय रीडिंग लेवल। इसका मतलब कि हर एक रीडिंग लेवल फ्रॉम 1 to 4 के लिए स्टोरीज हैं, जो बच्चे पढ़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज में। रीड अलोंग ऐप पर काफ़ी डिफरेंट पब्लिशर्स हैं जिन्होंने बुक्स पब्लिश की हुई हैं ऐप पर। फॉर इंस्टेंस मेपल प्रेस एक है, ब्रिटिश काउंसिल, प्रथम बुक्स, अगर कोई स्टोरी वीवर के वेबिनार में आया था तो उनकी भी बुक्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कुतुकी। कुतुकी एक पब्लिशर है रीड अलोंग ऐप पर। लेट्स से कि दे स्पेशलाइज इन say letters and phonics. So let's see how this can help children build vocabulary. So I would also like to say कि अगर आप फोन पे हो तो आप 2 फिंगर्स से जूम इन भी कर सकते हो अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा कि स्क्रीन पे क्या है। चलो पढ़ते हैं। S for sun. S S अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा। सन माने सूरज। sun sun। शाबाश, तुमने सही पढ़ा। Okay, तो
अगर कोई जब मैंने वीडियो प्ले किया और कोई वर्ड करेक्टली बोला, तो आपने क्या नोटिस किया कि क्या हो रहा है? अगर कोई शेयर करना चाहेगा अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में, तो कर सकते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा सबने, बेसिकली वो ऐप का फंक्शनलिटी का वीडियो है। अनन्या ने वो स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्ड करके हमारे लिए बनाया है। वो ऐप में क्या होता है वही दिखाया था। तो जैसे अनन्या का क्वेश्चन था कि क्या हो देखा आपने, अनन्या इफ यू कैन रिफ्रेश द क्वेश्चन वंस। If I can rephrase the question? हेलो अनन्या, आर यू देयर? Yeah. Yeah. So when I said sun correctly, so what happened in the app is my question. Like आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐप में क्या हो रहा है? It shows stars. Asleep. It shows stars. Yeah, thank you for sharing that. When I said something, when you say things correctly, or when you pronounce words correctly on the app, you get stars. And also, the reading assistant says encouraging things like अभी उसने बोला शाबाश. तो शाबाश, तुमने सही पढ़ा। sit. Sit. बैठना। राइट, तो इसमें फॉर इंस्टेंस लेटर भी लिखा है, इमेज भी है और स्पेलिंग भी है। तो ये वोकैबुलरी बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज इमेज वर्ड के बिल्कुल ऊपर है। तो ये हेल्प कर सकता है विजुअलाइज करने में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। राइट। तो हमने देखा था अभी रीडिंग असिस्टेंट को जब हम कुतुकी की बात कर रहे थे। We saw how she responds जब हम words correctly pronounce करते हैं। But now let's see what happens अगर हमें problem आ रही है या हम struggle कर रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए। Jaukainstei et Jaukainstei et me place. जोर से पढ़ो। You. You Jaukainstei et me place. जोर से पढ़ो। You. You You. You Can. can Stay. stay. You can stay at my place, said Puppy.
अब तुम पढ़कर सुनाओ। You can stay at my place, said Puppy. And who you said thank you, said Mouse. Thank you, said Mouse. शाबाश, तुमने सही पढ़ा। Okay. As we saw here, जब मैंने कुछ गलत बोला तो वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आ गई। वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आ जाती है और फिर दिया इनकरेज करती है कि आप वापस उसको बोलने की कोशिश करें। और जब हम दिया पे क्लिक करते हैं तो वो पूरे सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन बताती है और अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है और हम उस वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताती है और उन्हें सिलेबल वाइज ब्रेक डाउन करती है। तो इस हिसाब से जो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ रही है वो उसका एक सोल्यूशन ये है बिकॉज फिर बच्चों को पता चल रहा है कि करेक्टली कैसे बोलना है किसी चीज को। लेट्स से एक बार हिंदी में कि जब हम चीजें करेक्टली बोलते हैं तो क्या हो रहा है। चलो पढ़ते हैं। आम का पेड़। हमें नानी के गांव जाना अच्छा लगता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत तेज पढ़ा। So as we can see here, she reacts in the same way no matter आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। Another interesting feature of the app, ये सारी स्टोरीज में अवेलेबल नहीं है पर let's see it once. चलो पढ़ते हैं। I like to read. Like to read. मुझे पढ़ना पसंद है। I like to read. शाबाश, तुमने सही पढ़ा। Who can I read to? मैं किसके लिए पढ़ सकता हूँ? आने, किसके? Can, सकता हूँ। I, मैं। नहीं तो कोई अगर अपनी ऑब्जर्वेशन से बताना चाहेगा कि क्या हुआ जब हमने वर्ड को टैप किया। What happens when we type the word? If someone wants to unmute and answer, please. जब हम वर्ड टैप करते हैं तभी वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताता है वो वर्ड का। थैंक यू। Will someone else also like to share?
We have a message in the box saying it also tells the Hindi meaning. Thank you. Yeah. So कुछ बुक्स में वो वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी बताती है, ताकि तो इससे भी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करने में मदद हो सकती है, क्योंकि बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेज से तो फेमिलियर हैं ऑलरेडी। तो वो आफ्टर हियरिंग वर्ड का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में they'll know कि इंग्लिश में उस वर्ड का क्या मीनिंग Right. है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि जब हम स्टोरी के एंड में पहुंचते हैं तो क्या होता है। अब कुछ खेलते हैं। राइट, तो जब हम स्टोरी के एंड में पहुंचते हैं तो वो बोलती है कि कुछ खेलते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम बच्चों को गेम पे रीडायरेक्ट कर देती है। So now let's talk about the types of games that are available on the app. Jumbled words, speed reading, word meanings, and pop the balloons. तो ऑब्वियसली गेम के फॉर्म में कोई भी चीज सीखना ज्यादा आसान हो जाता है और ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। Let's see a small demonstration of one of the games, Pop the Balloons, and let's see कि ये कौन सी स्किल डेवलप करने में मदद कर सकता है। गुब्बारे फोड़ो। वह गुब्बारे टैप करो जो ये आवाज बनाते हैं। वह गुब्बारे टैप करो जो ये आवाज बनाते हैं। वह गुब्बारे टैप करो जो ये आवाज बनाते हैं। um, र- अगर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन से बताना चाहेगी कि गेम में क्या हो रहा है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। May I try? जब भी when the app says that मतलब आर का जो साउंड है और वो बच्चे को देखकर उसको मैच करना होता है और फिर वो मेंटली मैच करके उसको पॉप करता है और अगेन वो करके आर का साउंड निकालता है, मतलब बलून से आवाज आती है ऐसा, मतलब दे आर मैचिंग द साउंड। Yeah, thank you. So what happens in this game, as you have said, is कि साउंड हियर करने पे बच्चा उसको बलून को पॉप करता है। तो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि बच्चों को साउंड्स याद नहीं रहते या फिर ये नहीं याद रहता कि कौन सा लेटर कौन सा साउंड बनाता है, तो ये उसके लिए काफी हेल्पफुल है। बट व्हाट अबाउट more difficult sounds, like for example sh is sh and not sah, or like उसके लिए भी इस गेम का एक कठिन लेवल है। जब हम कठिन लेवल पे क्लिक करते हैं तब जो कॉम्प्लेक्स साउंड्स होते हैं। गुब्बारे फोड़ो। खेल। गुब्बारे फोड़ो। वह गुब्बारे टैप करो जो ये आवाज बनाते हैं। ए ए ए। वह गुब्बारे टैप करो जो ये आवाज बनाते हैं।
राइट। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट साउंड्स के लिए भी जो ऑब्वियस नहीं होते हैं आसानी से, अगर आपको लेटर्स का भी साउंड पता होता है उसके बाद भी, उसके लिए भी इस गेम में एक ऑप्शन है। तो ये आई सेड अर्लियर उस प्रॉब्लम में हेल्प करेगा कि साउंड बच्चों को याद नहीं रहता काफ़ी लेटर्स का या साउंड्स का। There's another game, jumbled words. क्योंकि हमारे पास इतना टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं सबके वीडियोस नहीं दिखाऊंगी, बट फॉर इंस्टेंस वी हैव जम्बल्ड वर्ड्स जो कि वो डिफरेंट लेटर्स को रीअरेंज करना होता है। रीडिंग असिस्टेंट एक वर्ड बोलेगी, फॉर एग्जांपल आईज, तो बच्चों को इसे अरेंज करना होता है। देन देयर स्पीड रीडिंग, ये फ्लुएंसी में हेल्प कर सकता है और रीडिंग की प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है। तो 20 सेकंड्स में जितने भी वर्ड्स बच्चा बोल सकता है उन्हें बोलने होते हैं। एंड देयर इज वर्ड मीनिंग्स, जो कि रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश वाले इंटरफेस में अवेलेबल है आपके। इसमें 4 कैटेगरीज हैं और इस सफेद, तो बच्चों को सफेद को वाइट से मैच करना पड़ेगा, तो ये उनकी वोकैबुलरी डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। एंड एज यू मे हैव नोटिस्ड कि सही पढ़ने पर और गेम्स खेलने पर स्टार्स मिलते हैं। तो इन स्टार्स मिलने पर यहाँ इनाम में अगर आप जाएंगे तो आपको प्राइजेस मिलते हैं, तो ये बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। और जैसे हमने बिगनिंग में देखा था तुम्हारे लिए, और जिसमें वो हिस्ट्री सेव करता है आपकी, तो एक फिर से पढ़ो करके भी ऑप्शन आता है। तो जब आप उस स्टोरी पे क्लिक करते हो जो आप पहले पढ़ चुके हो, वो आपको उस पेज नंबर पे ले जाता है जहाँ पे आपने स्टोरी को छोड़ा था, और जो वर्ड्स आपने इनकरेक्टली बोले थे उन्हें भी हाईलाइट करता है ताकि आप उन्हें पढ़ सको वापस और इम्प्रूव कर पाओ। राइट, तो नाउ दैट वीव एक्सप्लोर्ड द लाइब्रेरी, एक बहुत यूनिक फीचर है रीडिंग ग्रुप्स करके ऐप पर, जो कि स्टूडेंट्स को, you as a teacher can monitor students' progress. So let's see what's available in this feature. तो जब आप रीडिंग ग्रुप क्रिएट करते हो, आप अपनी लैंग्वेज उस हिसाब से चूज कर सकते हो जिसमें आप फैसिलिटेट करना चाहो। फिर आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप यहाँ सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आप बच्चों को इनवाइट भेज सकते हैं। और फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में है कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। आप देख सकते हो कि उन्होंने कितनी देर पढ़ा टोटल में। फॉर इंस्टेंस 8 मिनट्स यहाँ पे लिखा है। आप पढ़ सकते हो कि उन्हें कितना टाइम ऐप पे स्पेंड किया। तो अगर उन्हें 9 मिनट स्पेंड करे, 8 मिनट पढ़ा और 1 मिनट खेला, या फिर अगर उनने आप देख सकते हो कि उनने कितने टाइम गेम्स पे फोकस किया और कितने टाइम्स पढ़ने पर फोकस किया। और आप ये भी देख सकते हो कि वो 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ रहे हैं। तो 17 WPM यहाँ लिखा हुआ है।
WPM माने वर्ड्स पर मिनट। तो आप इस हिसाब से उनकी फ्लुएंसी भी चेक कर सकते हो कि वो कितनी जल्दी पढ़ पा रहे हैं और कितना पढ़ पा रहे हैं 1 मिनट में। तो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि प्रैक्टिस नहीं होती बराबर, तो आप इस हिसाब से स्टूडेंट्स पर ट्रैक रख सकते हो कि कौन कितनी देर पढ़ रहा है, या और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे मुश्किल आ रही है, और फिर आप उस हिसाब से इंटरवीन कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स बनानी है, तो आप वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, एक क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल ऑप्शन आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम कैसे इस ऐप को क्लासरूम में ला सकते हैं। आप पेरेंट्स को पीटीएम पर रीड अलोंग ऐप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इस हिसाब से पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे चाइल्ड की एजुकेशन में, और आप उन्हें ये भी बता सकते हो कि ऐप का डेली रेकमेंडेड यूज 10 मिनट्स है। आप स्टोरीज को होमवर्क के फॉर्म में भी असाइन कर सकते हो, और फिर आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि वो उन बच्चों का प्रोग्रेस या रिपोर्ट कार्ड सोशल मीडिया पे शेयर करें। आप रीडिंग ग्रुप की लिंक भी बच्चों के पेरेंट्स को भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। इस फॉर्म में आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि रिपोर्ट कार्ड शेयर करें अपने बच्चों का। नाउ दैट वी सीन कि हम ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं स्कूल में, लेट्स सी कि हम और क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों की रीडिंग स्किल्स डेवलप हो पाए। फॉर इंस्टेंस आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, और एक ग्रुप और सबको एक स्टोरी दे सकते हो। ईच ग्रुप prepares questions from the story for the other group। तो एक दूसरे के लिए क्वेश्चंस जब प्रिपेयर करेंगे तो उनकी भी स्किल्स डेवलप होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से सीख पाएंगे। Then there is read along अंताक्षरी, क्योंकि एक गेम है। For a quick demonstration, let's try playing it right now. So, for instance, let's say my word is mouse. The next person will have to say a word with the letter E. E से उन्हें एक word बोलना पड़ेगा ताकि अंताक्षरी कंटिन्यू हो पाए। तो डू आई हैव एनी वॉलंटियर्स जो कि ई से एक वर्ड बोलना चाहेंगे? एनी वर्ड? Elephant. Elephant. Thank you. So elephant ends with T. So next person will say a word with T. Does anyone want to say a word? Tiger. Tiger. Thank you. Right. तो इस हिसाब से हम बच्चे एक दूसरे से भी सीख पाएंगे, बिकॉज उन्हें एक दूसरे की जो वर्ड्स पर नॉलेज है उन्हें पता चलेगा एक दूसरे से। Another game is sentences with alphabets। तो अगर हम हर एक बच्चे को एक अल्फाबेट दे दें और 2 minutes दे दें to come up with a word and sentence using that letter। For instance, अगर मेरा letter है S and I say sand is my word, so I can say I saw sand in the playground, and that's my sentence। So this will also help
develop their skills, and they'll be able to learn from each other. Now that we've seen different ways that we can use the app, let's just like briefly see at the impact read along has had. एक पायलट स्टडी की थी 2018 में 3 मंथ्स के लिए। उसमें कुछ बच्चे कंट्रोल ग्रुप में थे और कुछ ट्रीटमेंट में थे। सो ट्रीटमेंट में वो बच्चे थे जिनके पास ऐप था, और कंट्रोल में थे वो थे जिनके पास ऐप नहीं था। At the end of the study, it was shown कि जिनके पास ऐप इंस्टॉल था, they saw 64% increase in their 64% of the people in the treatment saw an increase in their score as opposed to the control group जिसके पास कम improvement था। और पेरेंट सर्वे के थ्रू हमने ये भी देखा कि overall parents were happy with their children using the app. Now that we've seen all the things in the app, let's loop back to our start where we talked about our challenges. So let's now see in a collation basically कि हम उन्हें कैसे address कर सकते हैं. So for instance, learning environment challenge के लिए ऐप में काफी बड़ी लाइब्रेरी है और 10 मिनट का रीडिंग गोल है. The reading assistant reminds the students periodically कि 10 मिनट पूरे करने के लिए इतने और मिनट करो. So that's also there. Pronunciation के लिए because दिया हर एक word और sentence को ठीक pronounce करती है. Pop the bubble game के through बच्चे sounds learn कर सकते हैं. Fluency के लिए there is the speed reading game. और आप fluency को track रखने के लिए reading group का WPM check कर सकते हो. Vocabulary develop करने के लिए there is a word jumble game, speed reading, and word meaning games. Comprehension के लिए भी word meaning game help कर सकता है because बच्चे अपनी लैंग्वेज में का वर्ड को इंग्लिश से मैच कर रहे हैं. लाइक हमने देखा था सफेद, और फिर वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है एंड यू हैव टू चूज कि ओके इस वर्ड का मीनिंग वाइट है. और सिमिलरली रीजनल लैंग्वेज इन्फ्लुएंस के लिए बिकॉज हम रीजनल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं इंग्लिश को लर्न करने के लिए, तो ये एक सपोर्ट बन सकती है इंस्टेड ऑफ being a hurdle in the app. Right. So now that we're reaching towards the end of the webinar, if anyone has any questions, they can put it in the chat box or say it out loud. Thank you so much, Ananya, for taking us through the webinar. So, as she mentioned, if there are any questions coming up, please feel free to put it in the chat box. You can message it to me. My name is Sanket, and I will put it across. And we have Chitra and Rachna and Ananya. We all can pitch in and answer the questions which are coming in. Until the time you are thinking of the questions, I also would request, I am circulating a feedback form for this webinar. It will really be helpful if you fill it for us. So it will help us कि हम अगले webinar में और क्या अच्छे से कर पाएंगे. Ananya, if you can just go to the next slide also. Actually, come back. Keep the questions only. We can move it later.
Some people are asking questions in chat. I'm answering the same. Any questions coming to your mind, please feel free to ask. We will try to address the questions. One question which is coming is, does this app work only online or is it also offline? So maybe Chitra or Rachna, if you can take up this question. I hope Rachna is also there. Yeah, yes. Ankit. So I think this is one of the very important feature of most of the learning app that we see nowadays. They need data to log in and to read alone doesn't need all of that. We definitely need internet when we first log in. But once the book is downloaded, it will remain in the system, and you can use it throughout, even if you don't have the internet access. Thank you so much for answering that, Rachna. I hope it. So even if there is no internet, you can use the book once it's downloaded. Thank you, Rachna, for clarifying that. Any other questions which are coming? How many profiles can be created in one phone? Um, Rachna or Chitra, maybe you can help in answering that. Okay, so Chitra is mentioning. So Chitra is right now traveling. She is in train, so she is responding in the chat only. So she has replied to the question which someone has asked, that around 10 to 15 profiles can be created in one phone. So that is Yeah, and for each profile you will get different libraries. great. This comes up when we notice that in some of the houses there is just one phone that two kids are using. So keeping that in mind, we have provided this feature that within one login you can create multiple profiles, and for each profile, as and when the user is using the app, and for each child may read different stories. So the stories also change, and in fact the recommendations also change as you change your profile within the same login. Thank you so much for clarifying the same. Any other questions? Yes. Someone's asking, how do the kids register the app as a group? How do the kids register the app as a group? Maybe maybe if you can just take them to the reading group thing, like how teachers can share. I think that is maybe what they're. Uh, could you clarify the question? Are you asking how children can join the reading groups? Is that the question? If you can. Yeah, because I have missed it, I guess. Okay, thank you. As a teacher, Ananya, how can I send them the link? Because I don't know sure, what to do. sure, sure. Ananya, if you can just quickly scroll back and take Yeah, them. sure. Right, तो जब आप reading group form करते हो, it will ask you to make a name for the group, and then you will see this screen. आप setting, या तो आप directly
यहाँ पे लिखा है बच्चों को न्योता भेजो या न्योता की लिंक कॉपी करें। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो या लिंक भेज सकते हो। नहीं तो फिर आप सेटिंग्स में भी क्लिक करके यहाँ पे भी वो सेम ऑप्शन है कि आप उन्हें न्योता भेजो या उन्हें लिंक भेजो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। Okay. And So- can we use this on the laptop also, right? Using the web ID? On the laptop, I don't think the reading group feature isn't available on the website, but it's only available on the app. So laptop पे you won't be able to access it. Yeah, because I tried to do that, but I was not able to do that because it was saying beta. I don't know, because it's not there, I guess. So that's why I wanted to ask you that question. And again, as we are seeing the progress, like how they have done that, right? So you said that you can use two mobile, because in my class we have 30 kids. So how can I do that? I mean, I'm not really sure. Or can I make two IDs or something like that? I'm not sure how to do that. Do you mean how do I make more than Yeah, one as you profile? said that, yeah, in one profile we have 15 kids, right? So I have 30 kids in my class. So do I need to make two groups using two different ID? I think the earlier thing which was there was about same using the same phone. Like in the same phone, I think you can create 10 to 15 profiles. However, I think in reading groups, if you are sending it to individual children, Rachna and Chitra can please correct me if I'm mistaken here. Then, if you are sending these links to the children at home, they are joining through their individual apps, right? Their individual links. So I don't Yes. think it's restricted to 10 to 15. It might be a lot of children who you can see the whole class in the group. Right. Whoever children will join using the link that you will share, their profile with their existing profile, you will get to see their profiles in the group. Yeah. Okay. So there, ma'am, what you are asking is अगर आप सभी बच्चे एक ही फोन से पढ़ रहे हैं तो कितनी प्रोफाइल्स होंगी? वो वैसे होगा, वो प्रोफाइल्स है, एक ही फोन पे दो ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये फीचर जैसे रचना ने कहा, इट वाज बिकॉज फैमिलीज में ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा, तो उनके लिए वो Okay. यूज कर सके। रीडिंग ग्रुप में क्या है कि आप पूरे क्लास के बच्चों का ओवरऑल प्रोग्रेस देख सकते हो, तो वो अपने खुद के फोन से खुद के इससे ज्वाइन करने वाले हैं एंड देन दे विल बी ज्वाइनिंग दैट ग्रुप। सो रीडिंग ग्रुप एंड प्रोफाइल्स आर टू डिफरेंट फीचर्स। Got it. And in the group, it can be more like 15, 30, 30, 15 is okay, like that, right? In one group. So there is no limit for the group, right? Yes, I think yes, Ankit, go. No, go ahead, रचना, मैं आपको ही पूछने वाला था। So in profile sharing, there is no limitation. It depends on your class size. There is no such limitation as of now. Okay, got my answer. Thank you so much. One last question is there, it is coming in the chat. When the testing was done, was there any particular age group considered for the testing? And was it schools of a particular medium of instruction like English or Hindi, or how was it? Rachna, maybe you can answer that question. So I didn't get the second part of the question, Sanket. What was that? 1 minute. I'm just listening. Yeah. So first part is age group of the children who were tested for the pilot, and school choose की थी, वो क्या इंग्लिश हिंदी मीडियम की थी या कैसे थी? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। So जो age group था, we have not put precisely, मतलब not very strict with the age group, because we were more focused on certain regions. So Unnao में पहला pilot हुआ था, and the school that we were working on, they were all government schools. So of course the first language were in Hindi, and the second language that they were studying was English. So this was the combination. We have not done, but yes, simultaneously we were also doing research in some of the schools around NCR, which were private schools, low income private schools. We have also done certain studies
with schools who are running who are working with underprivileged kids. So and we were getting all these participation through our partners only. So our main agenda was not to tag to any particular schools, but cater to audiences of different backgrounds. So usme, I think the age group that we have covered was about age 5 to 12 majorly. I hope that answers the question. I would request all of you to quickly take some time in filling the feedback form. Ananya, if you can share the next slide, please. I'll copy paste it for you again. Okay, 1 minute. Ananya, can you please send the feedback form in the chat box? Please copy paste it and send it in the chat box. Just take about 1 minute to fill the feedback form. Yeah. Sorry. And this is the QR code which will take you to Samait Shala's Google page. Don't worry, it's not like phone pay or it's not a GPay scanning thing. It's no payment wala kuch nahi hai. This will take you to the Samait Shala's page, and you can give reviews about Samait Shala if you wish to by scanning this QR code through the phone. And great. So unless there are any questions coming, we hope that you have filled the feedback form. If you can go to the next slide, Ananya. The next webinar we have coming up is on 7th of October. And it is basically about data analysis for educators. So we'll be exploring the basics of data analysis, how to simplify data, what is data, visualization and personalizing of data. And we'll also be and you can definitely click and register there, and request you to register and share in your networks as much as possible. Um, let's take about one last minute, and we hope that you have filled the feedback forms. And at the end of the webinar, we will be sending you an email about certain resources which might be helpful for you to go through the app, and some of the data which we have shared, the educator's handbook also. So that will be useful. So you can access it like that also. And thank you so much once again, Rachna and Chitra. In spite of your hectic schedules and traveling commitments, you are there. Thank you, Ananya, for taking us through the webinar. And most importantly, thank you so much, dear teachers, for your enthusiastic participation and being a part of the webinar. We hope to see you all on 7th of October for the data analysis webinar. Thank you once again. Have a pleasant and nice weekend, everyone. Hello, sir. Hello. Yes, ma'am, we can hear you. Hello. Tell me.
Yes, ma'am. Nanda, can you hear me? Okay. I'm not able to. Teachers request you to please register for the next webinar and fill the feedback forms. And if you wish, you can drop out from the webinar. Hi, Ananya. I'm only we are here. I'm not able to hear you. You are on mute.